हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे सेल्स की एंट्री करना। जैसे मैंने आपको परचेज की एंट्री बताई दी थी कैसी क्या होती है। अब बताऊंगा मैं आपको सेल्स की एंट्री करना कि सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। अभी जैसे कि अपन पहले परचेज देखते हैं। परचेज में अपन ने ये दो एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये एक एंट्री में डिलीट कर देता हूँ इसको। ये एंट्री मैंने एक डिलीट कर दी, ठीक है। अपनी इन्वेंट्री वाली बची हुई है। देखो यहाँ पे ये स्टॉक में 50 नॉस दिख रहा है हमको, ठीक है। तो अब हम करेंगे सेल्स की एंट्री। यहाँ से जाएंगे हम A8, ठीक है। A8 में अब हम माल किसको बेच रहे हैं। अगर केस में दे रहे हैं किसी को, मान लो कोई पार्टी नहीं है भाई, B2B पार्टी नहीं है या कोई उधार नहीं है, केस में जा रहा है माल, तो यहाँ पे केस लेंगे। केस में ये सारी जानकारी भरने की होती है, लेकिन अगर नहीं भी भरे तो काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिसका नाम, जैसे कि कोई भी नाम देख लो, मैं गौतम डाल देता हूँ, गौतम, ठीक है। एड्रेस में कुछ भी, जो आपका एड्रेस रहेगा। अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, ओनली कस्टमर है ये। अनरजिस्टर्ड, जिसके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का ही है। अब सेल्स के लिए अपने को एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। हालांकि ये सेल्स का लेजर यहाँ पे ये एडिशनल आ रहा है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये सेटिंग हर बार मुझे चेंज करनी पड़ रही है, ना जाने की, पर ये परमानेंटली कर देंगे अपन, ठीक है। यहाँ से जाएंगे नीचे, नेम ऑफ आइटम, मोटो जी। कितने हैं अपने पास स्टॉक में? ये 50 रखे हुए हैं। यहाँ पे 50 शो हो रहा है, देखो। ये 50 यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसमें से हम कितने दे रहे हैं, कितने बेच रहे हैं। मान लो अपन ने दो बेच दिए, ठीक है। क्या रेट, अब यहाँ से दिखेगा अपना प्रॉफिट। यहाँ से दिखेगा अपना प्रॉफिट। तो अपन ने मार्केट में खरीदी करी थी इसकी 10,000 रुपए में। अभी अपन इसको बेच रहे हैं 15,000 रुपए में, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट तो बनाएंगे ना, ये प्रॉफिट। इसको यहाँ पे एक सेल्स का लेजर क्रिएट करते हैं, क्योंकि सेल्स की अगर एंट्री करेंगे तो सेल्स का लेजर बनना पड़ेगा। ये सेल्स, सेल्स, सेल्स अकाउंट, सारी चीजें वही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वही। गुड्स, बस नाम चेंज होगा परचेज और सेल्स में, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से वही CGST HGST लगा देते हैं, CGST और SGST। ये अपना सेल्स का वाउचर बन के कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेल्स की एंट्री अपनी हो चुकी है परफेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर कोई डाउट होता है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक बात और, जैसे कि मैं 5 फरवरी से लाइव आने का सोच रहा हूँ। 5 फरवरी से लाइव कोचिंग स्टार्ट करूंगा, जिसमें सभी डाउट क्लियर आपके 5 फरवरी में करूंगा, ठीक है। पर उसके लिए मुझे कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए, कम से कम अच्छे स्टूडेंट हो। अगर स्टूडेंट बढ़े, देखने वाले बढ़े, तो उसमें क्या है कि मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगा। आप मुझे लाइव सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, जहां भी आप मुझे जो भी आप एरर पूछेंगे, मैं एरर बताऊंगा आपको और आपको अच्छे से सिखाऊंगा। अभी ये सिर्फ एक नॉर्मली एंट्री प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ आपको, बट मैं आपको वो सारी चीजें रियल में बताऊंगा जो होती है। अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उस अकाउंटिंग के बारे में आपको सारी चीजें एक एक नॉलेज बताऊंगा, एक एक जानकारी दूंगा, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ये एंट्री मैंने यहाँ पे सेव की, हमारी एक एंट्री पास हो चुकी है। अब अपन इसको देख लेते हैं ये एंट्री हमारी कहाँ गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं डिस्प्ले में। डे बुक में एंट्री दिख ही जाएगी वो तो, ये केस की एंट्री जो हमने पास की है। तो ये केस बैलेंस हमारा शो होने लग गया, क्योंकि हमने जो 38,400 का माल बेचा है वो 38,400 रुपये हमारे पास में आ चुके हैं, ठीक है। ये 38,400 का बिल बनाया था हमने अभी सेल्स का, जो कि आ चुका है। अब अकाउंट बुक्स, सेल्स, ये सेल्स में हमारी एंट्री शो होने लग गई है, देखो हो रही है एंट्री शो। अब देखते हैं अपन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में अपना बैलेंस शो होने लग गया है।
ठीक है। कैपिटल के बारे में आपको बताऊंगा, लोन्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में भी बताऊंगा। करंट लाइबिलिटीज हमारी ये है, जो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारे पास में इतना बचा हुआ है, और इतना कितना खर्च हो गया ये देखते हैं। देखो देखो 70,000 हमारे पास में आईटीसी शो हो रही थी, जिसमें से 4,200 हमने यूज कर ली, मतलब जो हमने सेल किया है उस पर ये टैक्स था, जो कि लग चुका है। ठीक है। इस टैक्स की थोड़ी लंबी कहानी मैं आपको आराम से बताऊंगा इसको, जब भी आप रियल में अकाउंटिंग करेंगे। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये इसके अपने को 6,40,000 रुपये देने हैं, अभी अपन ने इसका पेमेंट किया नहीं है। हाँ। करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक अपना ये 4,80,000 का बचा है। देख लेते हैं कैसे बचा है। ये 48 नग बचे हुए हैं। 48 मोबाइल, 50 खरीदी हुई थी, दो बेच दिए। देखो ये दो बेच दिए, 50 की खरीदी हुई थी, दो बेच दिए, बचे 48। ये यहाँ पे 48 आ गया। ठीक है। तो ये स्टॉक भी आपका यहीं से दिख गया है। हालांकि आप स्टॉक भी देख सकते हैं यहाँ से, स्टॉक समरी से। ठीक है। ये 48 यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, अभी नेट प्रॉफिट 10,000 रुपये का है। ये अब नेट प्रॉफिट 10,000 रुपये का कैसे आ गया, आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि अपन ने जो दो मोबाइल बेचे हैं उन पे अपन ने एक मोबाइल पे 5,000 रुपये का प्रॉफिट लिया है, तो दो मोबाइल हमारे जाएंगे 10,000 के। ये हमारा प्योर प्रॉफिट है। ठीक है। आप जरा थोड़ी सी हेल्प करें, सब्सक्राइब करें। मैं लाइव क्लास भी लूंगा आपकी, बस फॉलोवर्स बढ़ जाए। अगर फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो आपकी लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ऑनलाइन कम से कम 1 घंटे क्लास रोज लेंगे अपन, जिसमें आपको 1 घंटे रोज आना है, रोज बैठना है, रोज देखना है और रोज समझना है। आपको पूरी की पूरी रियल अकाउंटिंग सिखाऊंगा मैं, जो होती है। आपको मैं पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग भी बताऊंगा। पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है, उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। उसमें वेट लगता है, वेट जो पहले लगता था। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपने आज आपने सेल्स की एंट्री जो देखी है वो लगभग समझ में आ ही गई होगी आपको। और ऐसे ही हमारा जो होता है ये, मैं शॉर्टकट आ गया, मुझे शॉर्टकट की आदत पड़ रही है, सॉरी। मैं यहाँ से जाऊँगा डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट, और ये जीएसटीआर 3 भी चेक करते हैं। अब देखिए जीएसटीआर 3 में हमारे जो दो बिल है, ये बिल्कुल कहाँ पे आ गए, अनक्रिटेन ट्रांजेक्शन करेक्शन से नीडेड। अब इसमें करेक्शन करने की जरूरत है। अब करेक्शन करने की क्या जरूरत है, इसने एरर क्यों दिया है। देखो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द कंपनी ऑफ इनविलिड और नॉट स्पेसिफाइड, मतलब इसमें जो जीएसटी डिटेल चाहिए थी वो जीएसटी डिटेल हमने नहीं दी, तो इसको जीएसटी डिटेल की जरूरत है। यहाँ पे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि ये माल जो हमने जिससे खरीदा उसका जीएसटी नंबर होना जरूरी था। लेकिन अपन ने अभी सिर्फ प्रैक्टिकल किया है, तो इसका जीएसटी नंबर अभी नहीं दे पाए। ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से अपना काम चलाने के लिए एक्सेप्ट एज फॉर्मेट कर लेता हूँ, ताकि वो उसमें शो होने लग जाए। ये हो गया, इसको भी पहुंचाते हैं वहीं पे मुकाम पे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है।
अनरजिस्टर्ड कस्टमर है। ठीक है, ये भी हो गया।